बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं। जो बेकार चीज़ें होती हैं उन्हीं का यूज़ करके हम आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आते हैं। तो आज भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जूतों वाला खाली जो डब्बा होता है वो लिया है, और इसके जो है हिसाब से साइडों में कार्डबोर्ड हम कटिंग कर लेंगे। तो साइडों से हम इसे जो है मजबूत कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसके साइज़ का कार्डबोर्ड कटिंग कर लिए। तो दो साइडों पे लगाएंगे और दो ही कार्डबोर्ड हम इसके अंदर पार्टीशन बनाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरी तरह लगाएंगे। तो चलिए जी, अब इस तरह से हम ग्लू के साथ इन साइडों पे हम अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। तो सबसे पहले इसके मैं साइज़ का जो कार्डबोर्ड है इसे जो है कटिंग कर लूँगी। अब ग्लू लगा के इन्हें जो है अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दूँगी दोनों साइडों पे। ये कार्डबोर्ड इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि जो साइडें हैं वो मज़बूत हो जाएं और प्लेन हो जाएं, ताकि उसके ऊपर हम कलरफुल पेपर लगाएंगे तो वो जो है फिनिशिंग से लगे। आप चाहें तो दोनों साइडों पे भी इसी तरह से जो कार्डबोर्ड है उसे लगा सकते हैं। अब जी मैंने ग्लू लिया है और इसके साथ में इस पेपर को लगा लूँगी। पेपर लिया है जो बच्चों की बुक्स वगैरह के लिए हम पेपर यूज़ करते हैं, वही हमने लिया है। आप कोई भी इसके ऊपर मतलब कपड़ा वगैरह भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप जी सारी साइडों पे इस तरह से मैंने जो है पेपर लगा दिया है, और ग्लू से बहुत ही आसानी से आप इस पेपर को चिपका सकते हैं। आप जी नीचे बेसमेंट में भी लगा लेंगे पेपर, और साइडों में भी हमने इस तरह से ही पेपर लगा लिया है बॉक्स के। अब जो सेंटर में हम कार्डबोर्ड लगाएंगे उसी पे भी हम इस तरह से पेपर लगा देंगे। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से ये पेपर लगा लिया है। आप जो है इसे मल्टीपर्पस इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें आप जो है इसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब जी इसके अंदर इस तरह से हमने पार्टीशन बना दी हैं ताकि अलग अलग जो चीज़ भी हम रखें तो अलग अलग हमें आसानी से हम निकाल सकें। अब जी ये देखें जी, ग्लू लगा के इसे अच्छे तरीके से मैंने चिपका दिया है। हॉट ग्लू लगा लिया है इसके साथ ग्लू गन से। अगर आपके पास नहीं है तो आप अल्फ़ी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, अच्छे तरीके से इसे चिपका लिया है मैंने। अब सेंटर वाला भी हम इसी तरह से जो है ग्लू के साथ लगा के अच्छे तरीके से इसको चिपका लेंगे। तो ये देखें जी, इसके अंदर हमने बुनैन वगैरह अंडर गारमेंट्स रख दिए हैं, और आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्लास स्पून वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। किचन के लिए इसमें ऑयल की बोतलें हो गई वो भी रख सकते हैं, और मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया इन कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की जो है हिसाब से है। तो जी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ग्रीन वाली हमने ली है, आप वाइट भी ले सकते हैं। अब जी इसे ऊपर से मैं कटिंग कर लूँगी, मतलब इसका कैप वाला हिस्सा जो है हम कटिंग कर लेंगे। अब जो बाकी बोतल है तो उसको ऊपर से मैं प्लेन पहले कर लूँगी। ख़राब ख़राब किनारे हैं इसके निकाल लेंगे। अब जी इसे कटिंग करना हम इस तरह से शुरू करेंगे, और सारा हम आधे इंच से भी थोड़ा सा कम जो है बोतल को कटिंग कर लेंगे। बस सीज़र से इस तरह से हमने इसको लंबाई की शेप में कटिंग कर लेना है। तो ये देखें जी, ये नीचे से पूरी बोतल को हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, ये दो बोतलों को कटिंग किया है। अब इसकी पट्टियाँ हम कटिंग कर लेंगे। तकरीबन आधे इंच के हिसाब से हमने इसे कटिंग किया है। अब जी हमने इस तरह के जूस के खाली डब्बे भी और दूध वाले खाली डब्बे हों तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से पहले ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो इससे ही खाली दूध का डब्बा है, तो इसी का यूज़ मैं करूँगी। दोनों ऊपर और नीचे मैंने इलास्टिक डाल दी है, इलास्टिक लगाई है, और इसी के साइज़ की हम जो बोतल है इसको कटिंग कर लेंगे।
तो इसी तरह से सारी पट्टियों को कटिंग कर लूँगी। आप जी ये जो रबड़ बैंड लगाया है इसी के अंदर से इंसर्ट करेंगे इसको और इस तरह से दबा लेंगे ऊपर से, ताकि ये बोतल जो है पक्की फिक्स आ जाए। इसकी पट्टियों को इस तरह से दबाते जाएंगे और इसी तरह से रबड़ बैंड के साथ इनको अच्छे तरीके से फिक्स करते जाएंगे। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम फिक्स कर देंगे, इस तरह से दबाएंगे और ये फोल्ड हो जाती है बोतल। इसी तरह से ये सारी पट्टियाँ हम लगा लेंगे, दोनों साइडों पे इसी तरह से लगा लेना है हमने इनको पट्टियों को। इससे आप बहुत सारी बास्केट बना सकते हैं और बहुत सारे ऐसे बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं। अब जी ये देखें जी, ये सारी इसी तरह से लगाती जाऊंगी। अब दूसरी एक साइड से तो हमने लगा लिया, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से लगा लूँगी और जो नीचे वाली साइड है उसी से हम इस तरह से ऊपर नीचे पट्टियाँ करते हुए नीचे से हम गुजारेंगे इनको। तो ये देखें जी, अब दूसरी साइड से भी उसी तरह से हम कर लेंगे। तो इसी तरह सारी जो पट्टियाँ हैं इनको हम डब्बे के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब जी हमने सारी जो है इस तरह से लगा ली। अब और पट्टियों को कटिंग किया है मैंने। अब डब्बे की गुलाई के साथ हम इस तरह से करेंगे, एक पट्टी ऊपर से करके और दूसरी को एक के ऊपर से हम गुजारेंगे और एक के नीचे से इस तरह से गुजारेंगे इन पट्टियों को। इसी तरह से ये जाली जैसे बन जाएगी। तो ये देखें जी, इसी तरह से ये सारी पट्टियों को मैं इसी तरह से इसके साथ जो है एक ऊपर एक नीचे से हम कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है। अब जहाँ से हम ख़त्म करेंगे उसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे, ताकि जो पट्टियाँ हैं उसके अंदर हम इसको फिक्स कर सकें। तो ये देखें जी, इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर जो है ये जल्दी से बन जाता है। एक बस पट्टी को गुजारे और दूसरी पट्टियों को आप आसानी से गुजार सकते हैं। अब जी ये सारी मैंने इसी तरह से इसके अंदर से इंसर्ट कर दी हैं। अब जो बॉक्स है तो इसे निकाल लेंगे हम, मतलब डब्बा दूध वाला है तो उसे निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा जो है बास्केट हमारी रेडी हो गई है। तो जो ऊपर से हमने जो है अंदर वाली साइड फोल्ड किया था, तो इनको अंदर वाली साइड फोल्ड करके मैं हल्का हल्का ग्लू लगा दूंगी। अगर ग्लू आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से भी इनको अंदर वाली साइड फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया है और इसमें हमने पेन पेंसिलें वगैरह रख दी। आप चाहें तो इसमें कोई छोटा सा प्लांट, मनी प्लांट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया मेरा जो है पर्स के हिसाब से है। तो ये पर्स ख़राब वाले होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा पर्स ख़राब हो गया है, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल सही है। तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो ये मैं जो खूबसूरत वाला सितारों वाला जो इसका जो है हिस्सा है तो इसको कटिंग कर लूँगी। इसको भी हमने फेंकना नहीं, इसको दूसरी साइड पे हम लगा देंगे। तो अब ये जी मैं इस तरह से ग्लू लगा के इसे साइडों से पक्का कर लूँगी, ताकि जो गत्ता वगैरह निकला हुआ है तो ये सारा पक्का हो जाए अंदर की साइड। कोई भी चीज़ें बेकार नहीं होती। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल जो है वो आप बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र में कर सकते हैं। बेकार हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते हैं जो आपके जो बिल्कुल ही बेकार चीज़ें होती हैं उसी का यूज़ करके आप बना सकते हैं बहुत सारे ऐसे घर और किचन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो जब तक यूज़ करो करो, अगर आपका दिल भर जाए तो आप इनको फेंक भी सकते हो। रोज़ाना जो है आप बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो जी मैंने जो है इस तरह से ये देखें जी पक्का कर दिया है। अभी यह इस जगह से भी हम इस तरह ग्लू लगा के इसे पक्का कर लेंगे और जो जहाँ से हमने कटिंग किया था कार्डबोर्ड नज़र आ रहा था वहाँ पे भी हमने ग्लू लगा लिया है।
अब जी ये खूबसूरत वाला जो है सितारों वाला ये पर्स का जो हिस्सा है, तो इसको हम ऊपर ही इस तरह से अटैच कर देंगे। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करा करें और शेयर करा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, ताकि हम आपके कमेंट जो है, जो भी हमें कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो हम उसका अपने चैनल पे नाम लेंगे और उसके चैनल का भी नाम लेंगे। तो जी मैंने जो है ये सारा इसी तरह से चिपका लिया है, इसको पक्का कर लिया है। तो ये अब ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो आप चाहें तो इस तरह की बोतलें भी रख सकते हैं और ऑयल वाली बोतलें भी रख सकते हैं, और अपने किचन में इसको जो है खूबसूरत किचन को बना सकते हैं इन ऑर्गेनाइज़र से। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया मेरा कोल्ड ड्रिंक की बोतल छोटी जो है हमने कटिंग की थी, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, तो नीचे वाले का हमने ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। अब ऊपर वाली बोतल को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसके शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लेंगे। तो शॉर्ट किनारों को मैंने प्लेन कर लिया है, और इस तरह से जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं उनका मैंने जो है एक पीस लिया है इस तरह से कैप का, और इस तरह से बोतल के साथ अटैच कर लेंगे। अब अच्छे तरीके से अटैच करके तो इसके फालतू वाला जो हिस्सा है उसको कटिंग कर लेंगे। अब तो ये देखें जी हमने इसको अच्छे तरीके से प्लेन कर लिया है। अब जो किनारे हैं ख़राब ख़राब उसके ऊपर फिर दोबारा से ग्लू लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। अब जी इसके जो कैप है इसमें होल कर लेंगे, हम सीज़र से इसी तरह से होल कर लेंगे। बहुत ही नरम सा ये कैप है और इसमें हमने होल कर लिए हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी नमकदानी जो है ये रेडी हो गई है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ही। तो बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी नमकदानी बन गई। आप इस तरह से ब्लैक पेपर के लिए भी, जो काली मिर्चें होती हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, और चाट मसाले के लिए भी। तो आई होप कि ये सारी मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होंगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी।